नहीं, मैसेज क्या जाता है यही मायने रखता है, और चुनाव से पहले परसेप्शन क्या बनता है। इनफैक्ट हम जनरल तौर पर भी कहते हैं कि परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज, और पॉलिटिक्स में तो ये और भी सच होता है कि भाई किसका भौकाल है। और भौकाल आप देखिएगा, अगर 1 महीने से सम्राट चौधरी 2 महीने से नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं तो कहा जा रहा है सम्राट चौधरी की खूब चल रही है। और जब नई नई सरकार बनी थी, सम्राट चौधरी आसपास दिखते नहीं थे तो कहा जा रहा था कि उनको नीतीश कुमार भाव नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा एक बार बीच में मिलने चले गए थे, नीतीश कुमार सोने जा रहे थे, चर्चा ये आ गई कि अरे नीतीश कुमार मिले नहीं, बहुत तरह की बात आने लगी सामने। सवाल ये है कि ये बातें भी सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया, लेकिन बातें वही मैं कह रहा हूं कि दरअसल ये जो परसेप्शन बनता है इन तमाम तरह की बातों से, उसका असर तो अधिकारियों पर भी पड़ता है, उसका असर जनता पर भी पड़ता है, पब्लिक पर भी पड़ता है, और राजनीति में ये सब तो बहुत मैटर करता है। पर सवाल ये उठ रहा है कि कल जिस तरीके से निशांत बोलने लगे, निशांत कल कहने लगे ना कि भाई पिताजी को आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करिए, और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को बहुत एप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा गठबंधन में इसलिए तारीफ कर दी। तो इसको लेकर के चर्चा क्या है। और दूसरी बात मैं आपसे सुजीत पूछना चाहूंगा कि आपकी जेडीयू के कई लोगों से बात हुई होगी, मेरी तो बात हुई है कई लोगों से, वो लोग कैसे देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को। देखिए पंकज जी, पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देना चाहूंगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जदयू के जो नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बड़ा नपातुला बयान दे रहे हैं, बहुत सॉलिड बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा तो कोटा लगभग फुल है और ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तो बीजेपी का था, बीजेपी के हिसाब से यहाँ पे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही। देखिए यहाँ पे कई चीजें हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है जदयू का कोटा फुल है, लेकिन वो इनका ये भी कहना है कि सीएम का विशेष अधिकार है, सीएम जिसको चाहे अपना मंत्री बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। लेकिन जदयू के जो नेता हैं, चर्चा ये भी हुई थी, आज सुबह तक चर्चा थी, बल्कि 11 बजे तक चर्चा थी कि जदयू के कोटे से भी 1 से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कई नाम भी आए थे, उनमें कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि फलाने बन रहे हैं, फलाने बन रहे हैं। जब हमने उसके लिए क्रॉस चेक करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अभी सामने भी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जदयू में इस बात को लेकर के स्पष्ट रूप से है कि भाई ये हमारा कोटा फुल है, बीजेपी का कोटा था, वो बीजेपी अपने कोटे को पूरा कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने निशांत का जिक्र किया, पंकज जी आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पिछले जहां तकरीबन 20 सालों से निशांत खोजने पर भी नहीं दिखाई देते थे, वो निशांत अब लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 1 से 1.5 महीने के अंदर निशांत को बिहार की राजनीति में प्लांट कर दिया जाएगा। अब इसका प्लांट कहें या उनकी एंट्री कहें या उनका जो भी शब्द, नहीं वो तो है। और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजभवन में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो दिखाई भी पड़ रहा है।